प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में हैं और मीटिंग में सभा जो आयोजित की जाती है उसमें संकल्प का क्या इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, संकल्प का क्या संकल्प है, इसके बारे में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि भविष्य में जब आप कभी किसी भी संस्था की बागडोर आप संभालेंगे, देखेंगे, तो आप इसका उचित तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। या आप कभी यदि आयोजित की जाने वाली बैठक का यदि आप हिस्सा होंगे तो आप अच्छी तरीके से वहाँ की कार्रवाई को संपादित कर पाएंगे या करवा पाएंगे। ठीक है। इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको सूक्ष्म के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि आप सभी अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि सूक्ष्म क्या होते हैं, सूक्ष्म का प्रयोग कब किया जाता है। और मुझे लगता है कि आप सभी को सूक्ष्म के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी एक स्टेनोग्राफर के लिए तैयार हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। और जब भी आप सभी यहाँ से निकल करके जाएंगे, यहाँ से पास हो जाएंगे, तो किसी न किसी संस्थान में ज़रूर जाएंगे और एज ए स्टेनोग्राफर, एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी। तो यदि आप वहाँ पर देखेंगे कि मीटिंग होगी तो ये सूक्ष्म लिखने की कार्रवाई का जिम्मा आपको मिल सकता है। तो आपको ये बेहद ज़रूरी है कि आपको सूक्ष्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमने आपको पूर्व की क्लास में समझाने का, सिखाने का प्रयास किया था। कितने लोग समझ चुके हैं सूक्ष्म के बारे में? 1 2 3 4 काफ़ी लोग समझ चुके हैं और कुछ लोग समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है सूक्ष्म के बारे में? अगर किसी को कोई डाउट हो, पढ़ा हो आपने, गहन अध्ययन और किया हो और लगता है कि ये समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। इस तरफ प्रांजल, पाठक, एजेंसी, अंजलि, कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक स्मार्ट हो, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, ध्यान से हर बात को सुनते हो, समझते हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छी बात है, एक स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो अपने टीचर की बात को अच्छी तरीके से सुने। बहुत अच्छी बात है। तो जिसको अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछ सकता है। आपको पता चला कि सूक्ष्म लिखने के लिए आपको कह दिया गया आप सूक्ष्म को और सूक्ष्म कर दें, तो वो सही नहीं है। अभी प्रतिभा से मैंने पूछा था तो उन्होंने सूक्ष्म को और सूक्ष्म कर दिया है ना। उन्होंने कहा कि मैंने तो सूक्ष्म में लिखा था, संक्षेप में लिखा था, बताते समय उसको और संक्षेप कर दिया। तो ऐसा ना हो वहाँ पर कि आप उसको अति संक्षेप में कर दें, जिससे कि जो आपका सभा का अध्यक्ष है उसको पढ़ने में असुविधा हो, उसे समझ में ना आए कि क्या हुआ है। ठीक है, तो पढ़िएगा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि सूक्ष्म का इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन होंगे। यदि आप असिस्टेंट के तौर पर नहीं होंगे, आप लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी अधिकारी के रैंक पर पहुंच जाएं, तब भी आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी पड़ेगी, मीटिंग आपको आहूत करानी होगी। तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सूक्ष्म की, कि सूक्ष्म कोई लिखे, तो वो अच्छी तरीके से लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है ना। तब भी आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संकल्प। ठीक है, संकल्प, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पारित होते हैं जब कभी भी मीटिंग होती है, और वहाँ पर जब प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके संबंध में पहले रेजोल्यूशन पारित किया जाता है, एक संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है, कब पारित होता है? कंपनी में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की जब मीटिंग आहूत की जाती है
तो वहाँ पर जितने भी कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों पर एक संकल्प पारित किया जाता है। संकल्प जानते हैं? मैंने आज ये संकल्प किया है ना। एक सभी उसमें संकल्प लेते हैं कि हाँ ये आज का जो कार्य है, ये नियम आज के होंगे, सबको हम फॉलो करेंगे, और ये प्रस्ताव है इसका संकल्प पारित किया जाता है कि ये इस मीटिंग में इसको हम पूरा कर लेंगे। एक संकल्पित रूप से हम उसमें काम करते हैं। तो जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर संकल्प लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि संकल्प लिया जाता है, संकल्प पारित किया जाता है, ये काम इस सभा में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। तो वास्तव में जो सामान्य बैठक का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं अब उन पर विचार विमर्श किया जाए और उनको पारित कर दिया जाए। ये तो नहीं होता है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अब वो चल रहा है, उसको पारित ही नहीं होने दे रहे हैं। जैसे पक्ष विपक्ष दो प्रकार की पार्टियां होती हैं हर जगह। तो पक्ष तो प्रस्तुत करता है प्रस्ताव, विपक्ष उसका खंडन करता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं, इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो इसलिए वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, संकल्प पास किया जाता है कि जितने भी कार्य इस मीटिंग में होने हैं वो सभी अच्छी तरीके से और हो जाएंगे। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे वो भी सभी प्रस्ताव पारित होंगे। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ठीक है। तो हमने बताया कि जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सदस्य बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर विचार विमर्श करें और बहुमत से निर्णय लें ताकि कोई संकल्प स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाए, है ना। कोई भी जब भी हम बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या आता है? या तो हम उसके पक्ष में जाते हैं या तो हम उसके विपक्ष में जाते हैं। तो पक्ष में जाओगे तो क्या होगा, आपका जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो जाएगा, और अगर हम उसको नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे। तो सामान्य बैठक में संकल्पों को ही कंपनी का संकल्प कहा जाता है। ये कहा कि कंपनी का संकल्प है, और वो संकल्प हम कहाँ लेते हैं, जब हम मीटिंग आयोजित करते हैं, वहाँ से होने वाले इस मीटिंग में जितने कार्य होते हैं उन कार्यों पर हम संकल्प लेते हैं कि ये हमारा काम जो है ये आज पूरा होना है। लेकिन ये तो हमने संकल्प लिया, लेकिन अगर वो काम होने वाला होगा तभी तो होगा, वो पारित तो हम तभी करेंगे। हमने कह दिया कि ये होना है ना। अब आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है कि ये होगा कैसे, इसमें है क्या, क्या कमी है, क्या अच्छाई है ना। उसके पश्चात में फिर अंत में निर्णय आता है कि जो ये संकल्प है ये हमारा पारित होगा, स्वीकृत होगा कि अस्वीकृत होगा। ठीक है। पारित तो सब पे होता है, लेकिन पारित तो कर दिया कि भाई जो सभा का अध्यक्ष था उसने कहा कि आज सभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके लिए मैं रेजोल्यूशन पास करता हूँ। ठीक है। अब वो आगे के लिए संकल्पित हो गया कि हाँ ये काम आज होने हैं। संकल्प जानते हैं, घर में कभी आप देखते हैं कि कथा होती है तो पहले संकल्प लिया जाता है, सबसे पहले संकल्प, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम पूरे तन मन धन निष्ठा के साथ में आज यहाँ पर बैठेंगे और पूरे मन से हम इस कार्य के इस अनुष्ठान को पूर्ण कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ये सब होता है इसमें। तो वो प्रक्रिया उसकी अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो पहले उसको संकल्पित भाव से संकल्पना उसकी ली जाती है उसके बारे में। ठीक है जी। तो अब उसी तरीके से आप इसको भी मान सकते हैं। लेकिन अब वो कार्य, अब वो जैसे हम कथा करवाते हैं तो कोई विघ्न ना उत्पन्न हो तो अच्छी तरीके से हो ही जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वो तो हम करवाने के लिए, क्योंकि वो एकल हो रहा है, वो आपके अनुष्ठान में हो रहा है, आपकी मर्जी से हो रहा है, तो वो तो होना ही होना है ना। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पर तो सबके सहयोग से होना है ना। तो कुछ पक्ष है, कुछ विपक्ष है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि हम उनको अपने तरफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं अपने विचारों से। किसको, जो प्रतिद्वंदी पक्ष है वो हमको कितना सपोर्ट करता है इसमें। हम जो हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है या शीतल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और
रेजेंसी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, सब ये विभागीय अधिकारी हैं, तो अपने संस्थान के कार्यों को अन्नू भी एक अच्छा सा प्रस्ताव लेकर के आई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय से उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो उस पर संकल्प पारित किया गया है, रेजोल्यूशन पारित किया गया है। तो देखते हैं उस पर निर्णय लेकर के आज कि वो अच्छी तरीके से उसकी किस प्रकार से कार्रवाई होती है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन तो पारित हो गया, उस पर कार्रवाई होती है, तो लास्ट में ही पता चलता है कि ये संकल्प हमारा स्वीकृत होगा या अस्वीकृत होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि जो ये संकल्प लिए जाते हैं, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, इन्हीं को हम कंपनी का संकल्प कहते हैं। ठीक है, अब कंपनी अधिनियम के अनुसार सामान्य बैठकों के जो संकल्प होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो संकल्प क्या आपको समझ में आया है? तो कंपनी की जो सामान्य बैठकें होती हैं, जो कार्रवाई करने के लिए जो सभाएं बुलाई जाती हैं, उसमें किए जाने वाले कार्यों पर संकल्प पारित किए जाते हैं। संकल्प पारित किए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, और उसके पश्चात में कार्रवाई वहाँ की स्टार्ट होती है, और फिर हमको पता चलता है ये संकल्प हमारा स्वीकृत है या संकल्प हमारा अस्वीकृत होगा। ठीक है, लेकिन कार्रवाई के पहले तो हम यही कहते हैं नहीं आज ये जरूर होगा, है ना। हम संकल्प लेकर के तो यही जाते हैं। या आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो क्या संकल्प करते हो? मैं जा रहा हूँ आज देखना एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके आएंगे और हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, यही तो संकल्प होता है। और जब पेपर देखते हैं तब पता चलता है कि संकल्प कुछ डगमगा रहा है ना, तभी तो होता है। तो तब आपको उस स्टेज पर पता चलता है संकल्प स्वीकृत है क्या स्वीकृत है, क्यों अनु, है ना। तो संकल्प तो हमेशा आप सभी अच्छे लेते हैं, तो संकल्प लेने में क्या टाइम लगता है, संकल्प तो ले लिया। तो अब संकल्प को वहाँ पर स्वीकृत कराने के लिए तो कार्रवाई की जाती है मीटिंग में, है ना। तो संकल्प आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, समझते हैं सभी लोग भारतीय कंपनी अधिनियम, है ना। यह कंपनियों के लिए एक संविधान होता है। हाँ, कंपनी के लिए संविधान है, कंपनियों के लिए एक आप कह सकते हैं कि नियम पुस्तिका है कि किस तरीके से वो कार्य करेगी। अगर वो उन कार्यों को समय से अच्छी तरीके से पारित नहीं करती है, पूर्ण नहीं करती है, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये सभी कुछ जो संहिता है पूरी, ये कंपनी संहिता में सब वर्णित किया गया है, सब उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो संकल्प के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं। कहाँ इसका उल्लेख किया गया है? भारतीय कंपनी अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है, दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं। उनके नाम हैं, एक को हम कहते हैं साधारण संकल्प और दूसरे को कहते हैं विशेष संकल्प। साधारण संकल्प और विशेष संकल्प, ये दो प्रकार हैं, दो नामों से ये जाने जाते हैं। दो भागों में इनका विभाजन किया गया है। प्रॉब्लम हो रही है आपको ज्यादा? यस सर। यस सर। जाना चाहोगे? कौन? तुमको भी हो जाएगा। नहीं, दोनों साथ में जाएंगे तो बैठो। तो हमने बताया कि दो प्रकार होते हैं इसके, समझ में आ गया भरत? समझ में आया कि किसी कार्य को करने से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प स्वीकृत होगा या स्वीकृत होगा ये बाद की बात है। और ये संकल्प कहाँ लिया जाता है? यहाँ हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, सभा की बात कर रहे हैं, तो ये संकल्प सभा में ही लिया जाएगा। सभा, मीटिंग, बैठक सभी एक ही नाम है। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। तो सभा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, किसको कहते हैं सभा? अंजलि आप बताओ। अगर टॉपिक तो हमारा बैठक का ही है तो सभा समझते हैं। बैठक, मीटिंग क्या मतलब है, किसको कहते हैं मीटिंग?
सोचो सभा कैसी होती है हाँ? हाँ आप बताओ क्या होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम अपनी हिचकिचाहट को दूर करते हैं। जो हम बोल नहीं पाते हैं किसी स्टेज पे जा कर के, यदि आप यहाँ बोलने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर से जो वो डर है वो निकल जाएगा और आप किसी भी स्थान पर निर्भीकता के साथ में बोल सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ने लिखने के पश्चात भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते हैं तो उसका फिर एक अलग मायने होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बोलना चाहिए अच्छी तरीके से ज़्यादा आपको बोलना है। बैठक सभा के रूप में होती है। बैठक सभा के रूप में की जाती है जब किसी बिंदु पर विचार विमर्श करने अथवा किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। तो सरसों सभा तो उसको हम सभा कहते हैं। सभा का मतलब है कि यहाँ पर सभी विद्वानगण बैठे हुए हैं, तो जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, अपने विचार विमर्श का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आप उसको सभा नहीं कर सकते हो। मैं अकेले आया यहाँ बैठ गया तो कैसी सभा है। तो इसलिए सभा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, जिनमें 2 लोगों में तो कम से कम वार्तालाप हो, तो कम से कम 2 व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना हो और अंत में एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो इस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए व्यक्ति और उनके समूह को हम सभा कहते हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा आपको आ रहा है समझ में, क्या सभा क्या होती है? नहीं, कुछ बताने के लिए आप कह रहे थे, बताओ। जब कंपनी में किसी पॉइंट पर मतलब कोई बात होती है, डिस्कशन होता है, तो उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उन सबको बुलाया जाता है। तो सर उससे मतलब उस पॉइंट पर बात की जाती है, सब अपना मतलब अपने विचार विमर्श रखते हैं और वही जो मीटिंग होती है उसी को बैठक या सभा। सभा की खास बात यह है कि उसमें हर कोई नहीं जाता है, जो उसके लिए योग्य होता है वही जाता है। जैसे अब अंशधारियों की सभाएं हैं तो उसमें अंशधारी ही तो जाएंगे, है ना। जब संचालकों की सभाएं होंगी तो उसमें संचालक, उसमें अब कोई अंशधारी नहीं जाएगा। या अगर सबकी सामूहिक है तो तब उस समय पहुंच सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाता है जो उस सभा के लिए लायबल होते हैं, योग्य समझे जाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया बताने का, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने आंसर का जवाब दिया। बैठिए। तो हमने आपको बताया कि जो संकल्प है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण संकल्प और विशेष। तो जैसे ही आपके सम्मुख नाम आता है साधारण, तो आपको लगता है बहुत आसान है। तो साधारण का मतलब सिंपल, है ना। तो सिंपल को लोग बहुत आसान समझते हैं। मतलब जो आप समझते हैं जो आम तौर से रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, मतलब मीटिंग है तो रेजोल्यूशन पास होना ही होना है, क्योंकि बिना रेजोल्यूशन के मीटिंग हमारी जो है वो संचालित नहीं होती है। जितने भी काम हैं, कार्य हैं, उनको करने के लिए पहले संकल्प लिया जाता है, संकल्प पारित किया जाता है। तो जो साधारण रूप से मीटिंग में संकल्प पारित किए जाते हैं, जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो अब हमको उन प्रस्ताव को उस पर चर्चा करवानी है, उस पर विचार विमर्श करना है, उसको पारित करना है, तो हमें उसको संकल्प की श्रेणी में उसको लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं साधारण संकल्प। तो साधारण संकल्प उन प्रस्तावों को कहते हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। जो साधारण बहुमत से, मतलब जिसमें जो सदस्य हैं सिर्फ उनकी संख्या डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे प्रस्ताव आपके साधारण कहलाते हैं। साधारण बहुमत से मतलब समझते हो क्या है आपका अभिप्राय कि साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत से मतलब ये है कि जब अब उस पर वोटिंग होगी
लोग वोट करेंगे, पहले तो चर्चा होती है फिर वोटिंग होती है ना, वोट देते हैं। तो अगर उसमें वोटिंग होती है एक तो पक्ष और एक विपक्ष, तो पक्ष में टोटल संख्या थी 30 सदस्यों की, है ना, और अगर पक्ष में वोट मिलते हैं 20 और विपक्ष में मिलते हैं 10, तो आपका ये रेजोल्यूशन आपका पारित समझा जाएगा यस सर, या अस्वीकृत समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। ये पारित समझा जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना टोटल बहुमत था, टोटल जितनी संख्या है, उस संख्या में अगर आप उसको देखेंगे, एक पक्ष हो गया एक विपक्ष हो गया, तो आप 15 पक्ष मान लें, 15 विपक्ष मान लेते हैं उसमें, मान लो, सपोज कर लो। अब अगर उसमें से एक विपक्ष ने भी पक्ष की तरफ वोट दे दिया, तो रेजुलेशन जो आपका है वो आपका पारित माना जाएगा। इसी को हम कहते हैं साधारण रेजुलेशन, है ना, जिसमें बस यही है कि पारित होने के लिए बस संख्या का अंतर होता है। अगर एक भी मिल गया किधर से, तो वो आपका मतलब जो बहुमत है वो ज़्यादा होना चाहिए। बहुमत यदि आपको ज़्यादा मिल जाता है तो आपका जो रेजुलेशन है वो स्वीकृत माना जाता है। तो इसमें जो वोटिंग संख्या है वो विपक्ष की जो वोटिंग संख्या है, जो दूसरा पक्ष है, उससे बस इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। बस यही कंडीशन होती है साधारण में। क्या कंडीशन है कि जो रेजोल्यूशन जिसने उसको प्रस्तुत किया, जो प्रस्ताव है जो जिसने प्रस्तुत किया है, जो उसके पक्ष में है, उसके पक्ष में विपक्ष से वोट ज़्यादा होने चाहिए, चाहे एक ज़्यादा हो चाहे दो ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपका वो पारित समझा जाता है। तो ऐसे संकल्पों को हम क्या कहते हैं? साधारण संकल्प, मतलब मत ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है, एक मत भी ज़्यादा मिल गया तो वो आपका पारित समझा जाएगा। तो साधारण संकल्प आपको समझ में आया कि साधारण संकल्प उन प्रस्तावों को कहते हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं था किसी को भी समझ में आ गया कि हाँ ये सही है, 10 में से 6 को समझ में आ गया अगर सही है तो उसको भले एक ही सीट ज़्यादा मिली वो हो जाएगा, आपका वो जो प्रस्ताव है वो आपका पारित समझा जाता है। अब इसके लिए कुछ विशेष शर्तें हैं साधारण के लिए, कि अगर साधारण संकल्प है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो मुख्य बातें ये हैं कि जिस सामान्य सभा में वह संकल्प पारित किया जाए उसकी उचित सूचना वैधानिक नियमानुसार दी जा चुकी है, मतलब दी जानी चाहिए। अगर आपको उसकी सूचना नहीं दी गई है, भाई सदस्य सभी हैं और आपको लगता था कि प्रांजल तो हम विपक्ष में ही वोट करेगा, पाठक भी विपक्ष में वोट करेगा, आपने इनको बुलाया ही नहीं, है ना, तो आपका जो वो संकल्प, भले ही आपने वो प्रस्ताव पारित कर लिया है, लेकिन वो सभा के अनुसार अगर उसके हिसाब देखा जाए नियमानुसार वो आपका संकल्प त्रुटिपूर्ण है, इनवैलिड है, क्योंकि जो सभी सदस्य थे उन सबको आपको सूचित करना चाहिए था, है ना, सभी को आपको सूचित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आपको कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, जब वो संकल्पित होता है तो आपको ये बताना पड़ता है कि हाँ हम प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और आपको उपस्थित होना है, और यह भी बताना पड़ता है कि ये संकल्प हमारा सामान्य संकल्प है। ऐसा नहीं विशेष प्रस्ताव आपने प्रस्तुत कर दिया और जो नोटिस भेजी, सबसे पहले हमने सूचना के बारे में बताया था, सभा की सूचना। तो वो जो सभा की सूचना दी जाती है उसमें आपको बताना पड़ता है कि साधारण रेजोल्यूशन है या विशेष रेजोल्यूशन है। पता चला कि साधारण प्रस्तुत कर दिया, सूचना में लिख दिया विशेष प्रस्तुत कर दिया, विशेष संकल्प, और साधारण लिख करके भेज दिया कि साधारण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, सभी लोग सभा में इस समय यहाँ उपस्थित होना सुनिश्चित करें और अपना मत प्रदान करने की कृपा करें, ऐसा आपने लिख दिया। लेकिन हुआ क्या, साधारण लिखा था और विशेष प्रस्तुत करें, लोगों ने कहा क्या जाने जरूरत है, साधारण है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना।
तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि ये डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए साधारण रेजोल्यूशन प्रस्तुत करना चाहिए या विशेष रेजोल्यूशन प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। तो जब वो पास होगा तो आपको उससे पहले सूचना देनी पड़ेगी जितने भी सदस्य उस सभा के हैं। अगर आप नहीं देते हैं और बिना दिए ही उस को पारित करवा लेते हैं तो आप समझो कि वो वैधानिक दृष्टि से सही नहीं है, उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो यही थी कि सभी को उचित तरीके से वैधानिक सूचना देनी चाहिए। वैधानिक का मतलब जो नियम है कि इतने दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। मैंने बताया था उसमें कि कम से कम 14 और अधिक से अधिक 21 दिन पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिए सभा की, ठीक है। दूसरा इसमें जो विशेष लक्षण है इसका वह यह है कि संकल्प के पक्ष की मत संख्या, संकल्प के पक्ष की मत संख्या विपक्ष के मत की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वो संकल्प पारित होगा, तभी वो संकल्प पारित होगा। लेकिन कोई संख्या नहीं दी है कि विपक्ष का है कुल संख्या का 2/3 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, ऐसा कंफर्म नहीं है। जितने उपस्थित हो गए हैं नोटिस भेज दी गई, जितने उपस्थित हुए उसमें से आप समझ लो एक पक्ष को ज़्यादा मिल गया, पारित हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब विशेष प्रस्ताव होते हैं तब थोड़ा सा वो नोटिस करना पड़ता है। उसमें है कि संख्या निर्धारित है, इससे कम मिलेंगे तो फिर नहीं होने का, इससे कम मिलेंगे तो नहीं होने का। तो आपको समझ में आया विपक्ष साधारण संकल्प के लिए मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, आप बताओ भरत। संकल्प साधारण माने 2/3 की तो कोई बात ही नहीं थी। पाठक पहली बात तो है सभी सदस्य सूचित होने चाहिए जो सभा के दौरान होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहली बात है कि सभी को सूचना दी जानी चाहिए, वो भी वैधानिक सूचना, यानी नियमानुसार जो नियम है कि समय से पहले, है ना, उस तरीके से सब स्पष्ट करते हुए सूचना देनी। पहला यही है कि सभी को सूचित करोगे तभी वैली माना जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर किसान आंदोलन वो अलग है, क्योंकि उसमें किसानों को नहीं बुलाया जाता है, किसान नहीं होते हैं उसमें। जो संसद के जो सांसद लोग होते हैं वो लोग अपनी वोटिंग करते हैं नियम को, किसानों को बुलाएंगे उसमें। हाँ, आप दूसरा। और इसमें ये भी बताना होता है कि यह साधारण संकल्प है या विशेष संकल्प है, ये भी बताना होगा। जिसमें प्रत्येक सदस्य को बुलाया जा रहा है और इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती। जितने भी उपस्थित होते हैं सभा में उनमें से अगर जिस पक्ष की जो मत संख्या है वो विपक्ष की मत संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। पक्ष की मत संख्या से पक्ष की मत संख्या विपक्ष की मत संख्या से ज़्यादा। अब ज़्यादा मतलब एक भी है तो वो ज़्यादा ही है ना। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पाठक ने बताया है। बताने का तरीका भी इसका बहुत अच्छा है और मैं देखता हूँ कि लिखता भी है, नोट्स भी अपने बनाता है समरी टाइम में, जिससे अपने बनाए हुए नोट्स को कभी भूलता नहीं है व्यक्ति। और क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखता है, वो सुनता है फिर अपने हिसाब से लिखता है, वो कभी नहीं लिखता। तो सोचते हैं यार बुक में लिखा है तो पढ़ लेंगे, तो फिर वो आपका पढ़ा हुआ और बुक का पढ़ा हुआ सब एक ही जैसे हो जाता है। तो अपने समरी टाइप के नोट जरूर होने चाहिए, जिससे हमसे कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकें। सिट डाउन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्यों अन्नू, आपको समझ में आया? वेरी गुड। और किसको समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा? देखो मैं बताऊं, स्टूडेंट को कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कुछ पूछने में। कुछ पूछने का मतलब ये है कि जो बात चल रही है ना उसी के अंतर्गत ऐसे कुछ भी पूछने लग जाओ, उसके लिए फिर अलग से पूछ लो। लेकिन क्लास का मतलब है कि जिस टॉपिक पर क्लास चल रही है उससे संबंधित विचार विमर्श किया जा सकता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबकी समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, समझाने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है कि आपको हमारा तरीका समझ में ना आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। हम फिर से प्रयास करेंगे आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे समझ में आ जाए। ऋतु, आपको समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है, इससे उत्साहवर्धन होता है कि हाँ कि मैं समझा पा रहा हूँ। शीतल,
ओके, आगे चलते हैं। हमने बताया कि साधारण संकल्प की बात की और आपको समझ में आ गया। अब है दूसरा विशेष संकल्प। विशेष, जिसके आगे विशेष शब्द लग जाता है, जानते हो क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये बहुत हमारे लिए विशेष पर्सन है। बहुत विशेष का मतलब है कुछ ना कुछ तो विशेषता उसमें रही होगी, तभी तो वो विशेष है ना। तो आप लोग भी कहीं अपना नाम इसी विशेष मत रख लेना। एक स्टूडेंट था पहले, उसका नाम था विशेष कुमार। तो विशेष की बात कर रहे थे। तो विशेष प्रस्ताव किसको कहते हैं? विशेष प्रस्ताव उसको कहते हैं जो उचित सूचना द्वारा। तो मैं बता रहा था कि कोई पदार्थ है, आप मान लो कोई है वस्तु है, उसके अगर 4 बराबर बराबर हम भाग कर देते हैं और उसमें से कितने भाग हो गए? 4, और उसमें से 3 भाग अगर आपको दे दिया हमने, है ना। अगर एक भाग हमने पहले उसके 4 जगह बांट दिया तो आपको उसमें से कितना मिला? 4 में से 1 भाग मिला। 4 में से 1 भाग मिला है। समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सभी लोगों को अपना परसेंटेज निकालना आता है ना। परसेंटेज निकालते हो तो जो ऑक्टेन मार्क होते हैं वो ऊपर लिखते हो कि बटे में लिखते हो? ऊपर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर 4 में से 1 भाग मिला है तो 1 ऊपर लिखोगे कि नीचे लिखोगे? 4 में से 4 में से 1 में से 4 कहाँ से मिल जाएंगे आपको? ऊपर होगा, है ना। ऊपर होगा। मतलब ऑक्टेन वाला ऊपर लिखा जाता है, और जब मार्क्स आप प्राप्त करते हो जो मैक्सिमम वाला होता है वो कहाँ लिखते हो? नीचे सर, नीचे। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 4। तो आपको कितना मिला? 1 भाग मिला था ये। लेकिन अब टोटल अगर आपसे हम गणना करें तो आप कहेंगे कि आपको कुल का 1/4 मिला है ना। 1/4 हिस्सा आपको मिला। चौथाई क्योंकि 4 भाग उसके किए गए तो आपको 1/4 मिला। आपको 1/4, आपको 1/4। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार जो आपके विशेष प्रस्ताव होते हैं उसके लिए 3/4 बहुमत होना चाहिए। मतलब जो कुल बहुमत है, कुल बहुमत को अगर आप 4 बराबर बराबर भागों में बांट दें तो जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्से जब पक्ष में होंगे, 3 हिस्से जब आपके पक्ष में होंगे तो आपका वह प्रस्ताव पारित समझा जाएगा, स्वीकृत समझा जाएगा, है ना। समझ में? सर जो मतलब जितने लोग बहुमत करते हैं, जो मतलब उस पॉइंट से रिलेटेड होते हैं सर, वो बहुमत उन लोगों के लिए होता है 1/4 जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबके लिए, मतलब जो नहीं आ पाते उनके लिए सब। यही तो है, यही तो हमने बताया कि पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यही है। अभी कंडीशन तो हमने बताई नहीं, अभी तो हम यही बता रहे हैं कि होता क्या है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव उसको कहते हैं जिस प्रस्ताव को पारित करने में 3/4 बहुमत की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं विशेष प्रस्ताव। अब यन्नू ने पूछा कि अब जो अब्सेंट हैं वो भी मिला लिए जाएंगे, जो प्रेजेंट हैं वो भी मिला लिए जाएंगे। तो हमने आपको साधारण प्रस्ताव में बताया था कि उपस्थिति के लिए हम सूचना देते हैं। अब कोई ना आए तो हम क्या करें? कोई ना आए तो हम क्या करें, है ना। तो जो उपस्थित सदस्य होंगे हमारे हिसाब से वही काउंट होंगे, क्योंकि हमने तो सूचना सबको दे दी है। ठीक है जी। तो विशेष प्रस्ताव आपने समझा कि 3/4 बहुमत होना चाहिए, 3/4 बहुमत होना चाहिए। और धारा 189 के अनुसार विशेष संकल्प के कुछ लक्षण भी है। ये धारा 189 कहाँ से ली गई है? भारतीय कंपनी अधिनियम में। उसमें एक सेक्शन है धारा 189, उसमें वर्णन किया गया है कि इसके कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जब आप इसको विशेष प्रस्ताव की श्रेणी में ला सकते हैं। पहला है
कि जिस सामान्य बैठक में वह संकल्प पारित किया जाए उसकी सूचना वैधानिक नियमानुसार दी जाए। तो हमने तो सूचना दे दी आपको कि हम प्रस्ताव पारित करेंगे, संकल्प हम इसका रखे हैं, इस सभा में यह संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो आपको वहाँ पर पहुँचना है, अपनी उपस्थिति देनी है। और हमने यह भी बताया उसमें कि यह एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाएगा। तो आपको आना चाहिए था ना। अब आप एब्सेंट हो गए तो हम क्या करें? हम इसीलिए तो कहा गया कि ऐसा ना हो कि चुपचाप आप अपना कर लो, ऐसे तो कोई वो होगा ही नहीं, कोई आए ना। तो इसीलिए सूचना इसमें पहले से ही दी जाती है। तो विशेष प्रस्ताव आपने समझा कि सबसे पहले सूचना देना अनिवार्य है इसमें, और सूचना में ये बताना भी अनिवार्य है कि यह आपका साधारण संकल्प नहीं है, विशेष संकल्प है। ठीक है, यह अनिवार्य है। दूसरा इसमें नेक्स्ट बताया गया कि उक्त सूचना में या सदस्यों को दी गई किसी अन्य सूचना में संकल्प देते हुए यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। मतलब ये कल कोई ना कहे कि अरे आपने तो कह दिया था, बताए नहीं नोटिस में। सूचना मतलब नोटिस दी जाती है पहले सभी सदस्यों को, ठीक है, और उसमें बताया जाता है कि ये साधारण संकल्प है कि विशेष संकल्प है। विशेष संकल्प है इसका मतलब उपस्थिति अनिवार्य है, और सिंपल का मतलब सिंपल जिससे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आप देखते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर वाला वो कौन सा अध्यादेश आया था, 370 है ना, अब उसमें वोटिंग करने के लिए सभी लोग पहुँचे होंगे, और ना उसमें लिख देता कि बस ऐसे ही साधारण है तो कोई पहुँचता नहीं, चुपचाप पारित हो जाता। लेकिन उसमें देख कितना हंगामा होता था, है ना। लोकसभा राज्यसभा में एक से एक भाषण देते थे उस पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ की जनता की स्वतंत्रता का हनन है, और ये है वो हमारा सिरमौर है, फलाना फलाना, उसके बारे में है। वहाँ के लोगों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, तभी वो हमारा एक अभिन्न अंग बना रहेगा। तो सभी लोग अपना इस तरीके से उसको काटने का प्रयास करते थे। तो ये सूचना सब दी जाती है कि प्रस्ताव पारित करना साधारण है। तो भाई ऐसे तो नियम रोज बनते हैं ना, रोज बनाए या सिंपल होते हैं तो अपना सिंपल तरीके से, लेकिन जिससे देखते हैं कि असर पड़ता है, विपक्ष को असर पड़ेगा, तो अगर उसको नहीं बताओगे तो वो आपको कोर्ट में चैलेंज कर देगा, उसको वहाँ रोक देगा। तो क्या करते हैं कि पता चला यहाँ तो कैसे आपने पारित कर, कोर्ट में रुक गया तो उससे खींचातानी हो जाती है पार्टी की, है ना। तो वो बता देते हैं कि साधारण प्रस्ताव है कि विशेष प्रस्ताव है ना, क्योंकि वो तो प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ही आकलन हो जाता है इसको किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है, पहली शर्त यही है कि वहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि यह साधारण प्रस्ताव है या विशेष प्रस्ताव है। दूसरा यह कि सभी को मीटिंग की सूचना देना, वो भी वैधानिक तरीके से, यह भी अनिवार्य है। सूचना देना है और दूसरा प्रस्ताव के बारे में बताना है। एक और है इसके बारे में विशेष तथ्य, वो आपको पता होना चाहिए कि उक्त संकल्प के पक्ष के मत संख्या विपक्ष की मत संख्या की कम से कम तिगुनी हो, कम से कम 3 गुनी हो, तभी वो आपका जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव का जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है, संकल्प पास किया है, वह आपका स्वीकृत समझा जाएगा। और ये भी हम आपको बता दें, ये सब चीज़ें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जब आप ऑफिस से रिलेटेड कभी एग्ज़ाम दोगे, कहीं इंटरव्यू दोगे, तो आपसे पूछा जरूर जाएगा। अगर आप कंपनी सचिव के लिए आप ये करोगे तो वहाँ इंटरव्यू में यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ध्यान रखो, रेजोल्यूशन क्या होता है, मीटिंग की कार्रवाई, एजेंडा क्या है, कोरम क्या होता है ना, प्रॉक्सी क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको इसी टॉपिक से पता चलेगी। तो मतलब अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाना ज़रूरी है। तो ज्ञान बढ़ता है तो सब चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं। तो
ज्ञान में वृद्धि करें, ज्ञान में इजाफा करें। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि जो पक्ष की जो मत संख्या है वो विपक्ष की मत संख्या की तिगुनी होनी चाहिए, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है दोनों में? अच्छा ऋतु आप जरा खड़े हो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साधारण प्रस्ताव की के क्या विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं? सामान्य स्वभाव में संकल्प लिया जाए और उसे उसकी जिस सभा में बैठक होती है सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अब वो वैधानिक रूप से नियमों के अनुसार होनी चाहिए। और सर मतलब पक्ष में ज़्यादा मत होनी चाहिए तब उनका बिल पास। ठीक है, डर जाते हो आप लोग, पता है आप सभी को, लेकिन डरते नहीं हैं, है ना? पहले जब खड़े होते हैं तो पहले सुनते हैं कि हाँ क्या पूछा गया है आपसे। मैंने पूछा साधारण, कितनी बार हम रिपीट करते हैं तब तो ये हालात हैं। आप लोग डर जाते हो, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आता। अब कोई, मैं यहाँ पर फ्रेंच तो पढ़ा नहीं रहा, फ्रेंच लैंग्वेज में तो बोल नहीं रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्यों है? मैं तो स्पष्ट हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे लगता है कि समझ में तो आता होगा, शब्द भी समझ में आते होंगे, लेकिन आप लोग डर जाते हो। डर सबसे बड़ा हमारे लिए अवरोधक है, डर नहीं होना चाहिए। तो डर गया सो मर गया, तो डरते नहीं हैं। पहले खड़े होते हैं उस समय नर्वस नहीं फील करते, नर्वस फील करते तो हमारी बीपी जो अप डाउन होने लग जाती है, उस समय हम डर जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है ना? तो ये सब किसके कारण होता है? डर के कारण। डर नहीं है, डर नहीं होना चाहिए। खड़े हो आराम से। आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि हमें सौभाग्य मिले खड़े होने का, बोलने का, तभी तो आप अच्छे वक्ता बनोगे। जिसको मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का, वो वक्ता कब बनेगा, है ना? तो आप लोग प्रयास किया करो बताने का। खड़े हो, अच्छी तरीके से बताओ, पहले सुनो कि क्या पूछा गया। साधारण संकल्प, अच्छा तो साधारण संकल्प में सबसे पहले तो वैधानिक सभा की सूचना दी जानी चाहिए, वैधानिक तरीके से नियमानुसार उसकी सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा कि जो हमारे पक्ष के मत हैं उनकी संख्या विपक्ष के मत से ज़्यादा होनी चाहिए। दो ही विशेषताएं हैं इसकी। हाँ? तो सबसे पहले सुनो, फिर समझो, फिर बताओ उसे फ्लो में। अब बताने से पहले क्या करते हो, कुछ भी बोल देते हो, फिर आगे वाले से वो कनेक्ट नहीं होता, फिर उसको तोड़ मोड़ करते हो, ऐसा नहीं। तो डर अपने अंदर से हमें लगता है कि आप लोगों को निकाल देना चाहिए। किससे डरते हो यहाँ पर? मेरा तो ये रहता है प्रयास कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, क्योंकि जब तक आप वक्ता नहीं होंगे तब तक फिर अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे। आप ज्ञानवान हैं, ज्ञान के भंडार हैं, पुस्तक हैं, आप इंसाइक्लोपीडिया तो हैं, लेकिन अपनी बात किसी के समक्ष यदि नहीं रख पा रहे हैं तो किसका दोष है? मुझे लगता है मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने कभी आपसे पूछा ही नहीं, है ना? तो आप लोग बताने का प्रयास किया करें। नहीं तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता पाओगे तो जब आप कहीं बाहर जाओगे, किसी अपरिचित से मिलोगे, उसके सामने तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। तो बोलने की आदत डालो। ये आगे आप लोग सबसे पहले जब आप यहाँ से निकलोगे ना, तो इंटरव्यू का नाम सुनते ही फिर कांप जाएंगे आपके हाथ पैर। इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसमें तो अपरिचित ही व्यक्ति मिलेगा, पता नहीं क्या पूछने लग जाए। यहाँ तो कम से कम एक टॉपिक है कि हाँ रेजोल्यूशन के बारे में, संकल्प के बारे में ही पूछना है आपसे, है ना? वहाँ तो कुछ भी अननोन पूछ लेगा वो, क्यों भरत, है ना? तो डर नहीं होना चाहिए हमारे समझ से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, पढ़े लिखे भी हो, सबको सब पता रहता है, लेकिन एक सीक्वेंसिंग नहीं होती है,
क्रमबद्धता ना होने की वजह से आप सब भूल जाते हैं कि ये सोचते पहले क्या बताऊं। कोई बात नहीं, बैठो। मुझे लगता है कि अब आगे से आप लोगों के सामने ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अभी फिर से कुछ करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको ये बताना है कि विशेष संकल्प और साधारण संकल्प में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं एक एक को खड़ा करूँगा और वो बताएगा। सबसे पहले भरत, पहले खड़े हो। हमारा क्वेश्चन है विशेष संकल्प और साधारण संकल्प में अंतर। बोलते समय कभी हम स्पीड से नहीं बोलते हैं, स्लो स्लो बताते हैं। पहले हमने कहा विशेष, तो विशेष के बारे में बताओ। विशेष संकल्प में ये है कि जो प्रस्ताव है वो एक वैधानिक रूप से उनको प्रस्तावित करते हैं और उसका जो बहुमत होता है वो तीन चौथाई होना चाहिए, जिससे कि हम उसको पारित कर सकते हैं। और साधारण संकल्प में ये है कि हम पहले सूचना देते हैं, सूचना के बाद हमको संकल्प देते हैं, उसको प्रस्तावित करते हैं। वो साधारण बैठो। रेजेंसी साधारण संकल्प में सभी को वैधानिक सूचना सभा दी जाती है और इसमें कम से कम 2 होने अनिवार्य चाहिए। देखो डर गई ना ये, और जल्दी बोलने के चक्कर में। और सब पता है इसे, सब पता है, मुझे पता है कि अच्छी तरीके से बोल सकती है ये, लेकिन डर की वजह से, ये फियर है ना, ये हमारे लिए बहुत घातक है। किससे डरना? इस बुक से, इस नोट से, इस संकल्प से डर रहे हो कि हमसे डर रहे हो? हमसे तो मिले हुए आपको 1.5 साल हो गए हैं, अभी भी डर लगता है। मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, डरते नहीं। आपको लगता है आप हमसे नहीं डरते, आप यहाँ पर जो बैठे आपके जो क्लासमेट हैं उनसे डरते हो। ये कहेंगे रेजेंसी बोल नहीं पाई, है ना, नहीं, कि सब लोग बाद में हंसेंगे कि देखो रेजेंसी बता नहीं पाई। अरे इन सबको कुछ नहीं आता। विवेकानंद के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, वो भी अच्छे वक्ता नहीं थे। परसों उन्होंने 1800 में जब शिकागो में स्पीच दी थी, बहुत अच्छी थी वो। तो उसी की तो तैयारी की थी उन्होंने उसकी ही तो तैयारी की थी उन्होंने कि वहाँ पर बोलना कैसे है, वहाँ तो बहुत बड़ा जन समुदाय होगा। वो उन्होंने सर ये सोचा था कि बोला था कि जितने भी लोग हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, जो मैं हूँ मुझे ही सबसे ज्यादा आता है बस। हाँ, तो आप सभी को ही तो सबसे ज़्यादा आता है। अब हमें बोलना है तो हमें जो पता है वही तो हम बताएंगे दूसरे को। अब दूसरा तो वहाँ पर बीच में खड़ा करके बोलने नहीं लग जाएगा। तो आपको जो आ रहा है बिना डरे हुए बता दो। ये समझ लो कि ये आवाज़ हमको कहीं से सुनाई पड़ी है और मैं बोलना है, हमको बोलने के लिए कहा गया है, बोलो आप। साधारण सभा में वैधानिक वो होता है वैधानिक सूचना नियमानुसार दी जाती है और पक्ष के मत की संख्या दुगुनी होती है विपक्ष की दुगनी होती है, तिगुनी होती है। पक्ष की संख्या विपक्ष की मत की संख्या से ज्यादा होती है। ज़्यादा हुई किस में होती है ज़्यादा? साधारण साधारण में ज़्यादा होती है और विशेष संकल्प में 3 गुनी होती है। ठीक है, 3 गुनी। तो डर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी अंजलि से पूछूंगा तो अंजलि बताया। साधारण संकल्प बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, जबकि विशेष संकल्प जब पारित किया जाता है जब पक्ष की 3/4 बहुमत हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन सभी में वैधानिक सूचना देना अनिवार्य है ना। मतलब सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन विशेष संकल्प में ये स्पष्ट करना पड़ता है कि जो संकल्प है वो विशेष संकल्प है, सूचना है वो विशेष संकल्प के रूप में यहाँ पर होनी है। सूचना तो दोनों में दी जाती है, लेकिन साधारण में तो वो तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि हाँ मीटिंग होने, क्योंकि उसमें कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं होना था। लेकिन अगर आपकी सभा में विशेष प्रस्ताव है, ठीक है ना, विशेष संकल्प वहाँ पर है, विशेष संकल्प के रूप में कोई प्रस्ताव पारित होना है, तो आपको ये स्पष्ट करना होगा, उसकी सूचना आपको देनी होगी कि मीटिंग में विशेष संकल्प के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
मुझे लगता है कि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो साधारण संकल्प की पूर्व सूचना देना अनिवार्य नहीं है, केवल बैठक संबंधी उस कार्य का विवरण देना ही पर्याप्त है ना। यहाँ पर ये मत समझना सर, अभी तो आप कह रहे थे कि उसकी सूचना देना अनिवार्य है। सूचना देने का मतलब यह है कि उसमें ये बताना जरूरी नहीं कि साधारण संकल्प है या ऐसा है ना। सूचना तो देना है, जानकारी तो आपको देनी ही देनी, जानकारी नहीं दोगे तो आदमी कब पहुँचेगा, है ना। लेकिन उसमें ये बताना जरूरी नहीं है कि साधारण संकल्प है कि विशेष संकल्प। साधारण वाले में साधारण संकल्प की बात अब नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अगर आपने बताया नहीं है कि विशेष है तो इसका तो साधारण ही होगा, है ना। लेकिन जब आप विशेष संकल्प की बात आती है तो आपको स्पष्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, किसमें कितना बहुमत होना चाहिए, ये सब। बाकी तो कुछ में खास हमने नहीं बताया है। मुझे लगता है कि आज की इस क्लास में जो मैंने आपको जो बताया, जो समझाया, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर जो ये डर नाम का जो वायरस है वो आज से आप लोग उसका परित्याग कर देंगे और निर्भीक और निडरता के साथ में अब आगे की पढ़ाई को आप एक संकल्प के रूप में लेते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल की क्लास के लिए हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए टेक केयर।